नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात सीधे छतरपुर से लाइव। छतरपुर से इसलिए क्योंकि आज यहां हुई सबसे बड़ी वारदात। जी हां, उत्तर भारत में शराब के सबसे बड़े कारोबारी, रियल एस्टेट के सबसे बड़े व्यापारी और बॉलीवुड के उभरते हुए फाइनेंसर पोंटी चड्ढा की आज मौत हो गई और साथ में मौत हुई उसके भाई की। पर खबर यह है कि भाई ने ही भाई की जान ली। तो आखिर क्या कुछ हुआ छतरपुर के फार्म हाउस में, आज हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में वारदात में। दिन शनिवार, वक्त दोपहर के 1 बजे। जगह छतरपुर का फार्म हाउस। पता 42D सेंट्रल ड्राइव, छतरपुर, महरौली। इस फार्म हाउस का मेन गेट हमेशा की तरह बंद था। सभी जानते हैं इस फार्म हाउस के दरवाजे खास मौकों पर, खास वक्त पर और खास लोगों के लिए ही खुलते हैं। इस फार्म हाउस पर पोंटी चड्ढा का भाई हरदीप सिंह चड्ढा का परिवार रहता है। फार्म हाउस में 3 दरवाजे हैं, जिनमें से 2 सामने की तरफ और एक पीछे का दरवाजा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिन के करीब 12 बजे पोंटी चड्ढा अपने 25-30 आदमियों के साथ फार्म हाउस के पीछे के दरवाजे से दाखिल होता है। वो फार्म हाउस के सामने की तरफ के उस दरवाजे पर जाता है जहां हरदीप ने एक बोर्ड लगा रखा था, जिस पर लिखा हुआ था फॉर सेल, कॉन्टैक्ट हरदीप। उस बोर्ड को पोंटी ने काले रंग से रंग दिया और बार बार उसे आवाज देकर ललकारने लगा। इस बीच हरदीप की पत्नी ने पोंटी के इस तरह घर आने और उसके गुस्से की इत्तला हरदीप को दी, जो उस वक्त नोएडा के अपने दफ्तर में मौजूद था। थोड़ी ही देर में हरदीप फार्म हाउस पहुंचा और मेन गेट से भीतर दाखिल होने लगा। इसी बीच पोंटी ने उसे ललकारा और गोलियों की बौछार शुरू कर दी। तभी अचानक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। 10 से 15 मिनट के बीच तकरीबन 30 से 40 राउंड फायर हुए, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस बीच हरदीप के बॉडीगार्ड ने भी जवाबी फायर किए और उन गोलियों के निशाने पर था पोंटी चड्ढा। लोगों को अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि पोंटी चड्ढा के फार्म हाउस पर एक संगीन खूनी वारदात ने दस्तक दी है। लिहाजा इस खौफनाक मंजर को अपनी निगाहों से देखने वालों ने तुरंत पुलिस को इत्तला दी। रामकिंकर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दोपहर के ठीक 12:43 पर पहली बार पीसीआर को कॉल जाता है। 1:23 पर पहली बार पीसीआर फार्म हाउस में पहुंचती है और तब पता चलता है कि फार्म हाउस के अंदर गोलीबारी हुई है। शुरुआत में यह लगा कि बाहरी हमलावरों ने हमला किया, लेकिन बाद में जब खबर आई तो वो चौंकाने वाली थी। खबर ही कुछ ऐसी थी कि भाई ने ही भाई की जान ले ली। शनिवार का दिन था, लेकिन अचानक एक खबर ने मानो भूचाल पैदा कर दिया। 6000 करोड़ की संपत्ति के मालिक की दिन दहाड़े हत्या की खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया। भरी दोपहर में मर्डर, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। 42D सेंट्रल ड्राइव, छतरपुर, महरौली। यही पता उस फार्म हाउस का जहां शराब और रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी पोंटी चड्ढा की हत्या कर दी गई। दोपहर के करीब 12 बजे का वक्त हो रहा था जब गोलियों की तड़तड़ाहट से कोहराम मच गया। खबर बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि सिर्फ पोंटी चड्ढा की ही हत्या नहीं हुई है, बल्कि उनके सगे भाई हरदीप चड्ढा का भी मर्डर कर दिया गया है। चड्ढा परिवार के फार्म हाउस में ही ये दोनों हत्या हुई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों की आपस में ही गोलीबारी से ये डबल मर्डर अंजाम में आया। सूत्रों की माने तो पहले पोंटी चड्ढा ने अपने भाई हरदीप चड्ढा पर गोली चलाई और जवाब में
हरदीप के निजी गार्ड ने पोंटी को गोली मारी। पोंटी चड्ढा कारोबार जगत में एक ऐसा नाम बन चुका था जो लगातार तेजी से सफलता के नए मुकाम हासिल करता जा रहा था। कारोबार ही नहीं, पोंटी चड्ढा का रसूख राजनीतिक हलकों में भी महसूस किया जाने लगा था। माना जाता है कि दिल्ली, नोएडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरी कई जगहों पर पोंटी चड्ढा ने अकूत संपत्ति बनाया था। बताया जा रहा है कि संपत्ति को लेकर ही दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था और यही विवाद दोनों की हत्या की वजह बना है। पोंटी चड्ढा और उनके भाई की इसी फार्म हाउस में गोली चलने के दौरान मौत हो गई। फार्म हाउस ये 42 DLF फार्म हाउस सेंट्रल ड्राइव का ये फार्म हाउस है और ये फार्म हाउस पोंटी चड्ढा का खुद का है और बताया जाता है कि पोंटी चड्ढा और उनके भाई इसके अंदर मौजूद थे। गोली चली और उसके बाद से दोनों की ही मौत हो गई। हत्या की खबर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हम आपको ये भी बता दें कि D42 का ये फार्म हाउस खुद पोंटी चड्ढा का है और पोंटी की किस्मत की त्रासदी देखिए कि खुद का फार्म हाउस ही उनकी मौत का गवाह बना। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और इस सनसनीखेज मर्डर के हर उस एंगल की छानबीन कर रही है जो इस डबल मर्डर की वजह बनी। खबर यह भी आ रही है कि मौका वारदात पर कई राउंड गोलियां चली हैं, जो न सिर्फ फार्म हाउस के अंदर चली हैं बल्कि फार्म हाउस के बाहर गार्डन में भी गोलीबारी हुई है। सवाल उठता है कि क्या बाहर से आए कुछ हमलावरों ने दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन पुलिस फिलहाल इस जानकारी को खारिज कर रही है। हालांकि वजह और तरीका जो भी रहा हो, लेकिन पोंटी चड्ढा और भाई हरदीप की हत्या की खबर ने न सिर्फ दिल्ली पुलिस को हैरान कर दिया है बल्कि पूरा कारोबार जगत भी इस डबल मर्डर से सन्न है। चिराग कोठी, शिवेंद्र श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। 5000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति का मालिक पोंटी चड्ढा, फिर भी जायदाद को लेकर परिवार में ही झगड़ा। भाई चाहता था कि जायदाद का बंटवारा हो और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा चल रहा था। यहां तक कि मामला अदालत में था। कहा यह भी जा रहा है कि जिस फार्म हाउस में आज यह वारदात हुई वो फार्म हाउस पोंटी चड्ढा के पिता का है, लेकिन इसी फार्म हाउस को पोंटी चड्ढा का छोटा भाई बेचना चाहता था और पोंटी चड्ढा इसी बात को लेकर गुस्से में था। शराब, रियल एस्टेट और फिल्म प्रोड्यूसर पोंटी चड्ढा और पोंटी चड्ढा के छोटे भाई हरदीप की हत्या की खबर ने खलबली मचा दी। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक दोनों भाइयों की आपस में हुई गोलीबारी में दोनों की मौत हो गई। सवाल उठता है कि आखिर दोनों भाई ही आपस में क्यों हो गए एक दूसरे के खून के प्यासे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों को एक दूसरे पर गोली चलानी पड़ी। कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों में पिता की मौत के बाद से ही अरबों की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। माना जाता है कि पोंटी चड्ढा की संपत्ति करीब 6000 करोड़ की है और यही अकूत संपत्ति विवाद की जड़ में थी। संपत्ति से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए ही छतरपुर के फार्म हाउस में पोंटी चड्ढा ने हरदीप चड्ढा को बातचीत के लिए बुलाया। हालांकि पुलिस अभी भी पूरे हत्याकांड की बारीकी से जांच कर रही है और उन तमाम वजहों को खंगाल रही है जो इस डबल मर्डर की वजह बनी है। वैसे प्रॉपर्टी का विवाद इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि हरदीप चड्ढा पूरी संपत्ति में से अपने हिस्से की मांग कर रहा था, जबकि कुछ दिनों पहले ही चड्ढा परिवार की तमाम कंपनियों से हरदीप के इस्तीफे ले लिए गए थे। खबर ये भी है कि हरदीप को घर से बेदखल कर दिया गया था, लेकिन हरदीप ने घर नहीं छोड़ा था। हरदीप की दलील थी कि पिता और खानदान की पुश्तैनी संपत्ति से ही पोंटी चड्ढा ने अपना कारोबार बढ़ाया है, लिहाजा पोंटी की संपत्ति में उसका भी हक बनता है। इसी विवाद के निपटारे के लिए पोंटी चड्ढा और हरदीप चड्ढा के बीच बातचीत चल रही थी। हजारों करोड़ के लिए गई दोनों भाइयों की जान। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा यही है और दोनों भाइयों की मौत हो चुकी है। जाहिर तौर पर ये दोनों परिवारों के लिए एक झटका है। कहते हैं कि बेहिसाब पैसा कई बार परिवार और रिश्ते की डोर पर भारी पड़ जाता है। पोंटी और हरदीप की हत्या शायद इसी कहावत का एक ताजा सबूत है। करोड़ों की दौलत की ये लड़ाई एक रोज इतनी भयानक शक्ल अख्तियार कर लेगी, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन पोंटी चड्ढा और उसके भाई ने इस मामले को कानून की मदद से सुलझाने की बजाय कानून हाथ में लेना ज्यादा ठीक समझा और नतीजा खून खराबे और मौत की शक्ल में सामने आया।
हिमांशु मिश्र, राम किंकर और अनुज मिश्र के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। तो छतरपुर के इस फार्म हाउस में मौका वारदात के बाद हमारे सहयोगी सुप्रतिम बैनर्जी ने वहां का जायजा लिया। उन्होंने क्या कुछ वहां देखा और क्या कुछ पाया, आइए देखते हैं। साउथ दिल्ली के मेहरौली इलाके में यही वो फार्म हाउस है जहां आज दोपहर एक दहलाने वाली घटना हुई। इस घटना में जो लिकर बैरन यानी शराब के बहुत बड़े कारोबारी पोंटी चड्ढा, उनकी मौत हुई और साथ ही उनके भाई की मौत हुई। दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग की घटना थी जो पुलिस की जानकारी है, पुलिस के मुताबिक। और इस घटना में दोनों भाइयों को गोली लगी और उसके कुछ ही देर में दोनों की मृत्यु हुई। क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षाकर्मी और पुलिस के लोग तैनात हैं। साथ ही ये जो दीवार पर ये जो निशान है, ये गोली के निशान है। पुलिस ने और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यहाँ से तमाम नमूने इकट्ठा किए हैं, साथ ही कुछ कारतूस के खोखे भी यहाँ से बरामद किए हैं। पुलिस का ये कहना है तकरीबन 35 राउंड गोलियां यहाँ चलाई गई होंगी और गोलीबारी की शुरुआत किस तरफ से हुई ये नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर है कि पहले पोंटी चड्ढा यहाँ पर मौजूद थे और फिर उनका भाई यहाँ आया और उसके बाद कहा यह जाता है कि दोनों के बीच में कोई अनबन या कहासुनी हुई और उसके बाद क्रॉस फायरिंग हुई जिसमें इन दोनों भाइयों की मौत हुई और एक शख्स जख्मी हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है ताकि एग्जैक्ट जो घटनाक्रम है, जो असली घटनाक्रम है, उसे ठीक से समझा जा सके। साथ ही तकरीबन 6 लोगों से पुलिस इस सिलसिले में पूछताछ कर रही है और जो भी गुनहगार हैं इस मामले के और जो लोग शामिल हैं इस मामले में, उन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन प्रशांत राय के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। शराब का अरबों रुपए का कारोबार, रियल एस्टेट का करोड़ों का कारोबार, बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री में फाइनेंस का धंधा और इसके अलावा नामालूम क्या क्या कारोबार। देखते ही देखते पोंटी चड्ढा इस वक्त इतना ताकतवर बन चुका था कि तमाम लोग उसके आसपास मंडराते थे, लेकिन इसके बावजूद खुद अपने परिवार में उसको इस तमाम जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा था और कहा यही जा रहा है कि यही जायदाद न सिर्फ पोंटी चड्ढा बल्कि उसके भाई की मौत की वजह भी बनी। एक हमारा सेंट्रल स्टेज मॉल है जिसकी हम लॉन्चिंग कर रहे हैं। उसके अलावा एक वेव सिनेमा का एक हमारा ब्रांड है जिसको हम आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग ऑल ओवर द नॉर्थ जो हम लोग स्क्रीन बनाना चाहते हैं वो वेव सिनेमा के ब्रांड के साथ हम उनको चलाएंगे। कभी दरिया किनारे लहरों का खेल देखने वाला देखते ही देखते समंदर की लहरों से खेलने लगा था। खाक से उठकर दौलत के फलक पर जा बैठा था। यकीन नहीं होता कि मुरादाबाद में देसी शराब की दुकान के सामने नमकीन बेचने वाला कैसे एक सूबे की तमाम शराब की दुकानों का ठेकेदार बन बैठा। गुरदीप सिंह चड्ढा यानी पोंटी चड्ढा की जिंदगी मुरादाबाद की एक देसी शराब की दुकान के सामने ऊंघ रही थी। अचानक किस्मत ने करवट ली। पोंटी के पिता कुलवंत सिंह को उस दुकान की लाइसेंस मिल गई। नशे को बेचने का धंधा दौलत बटोरने के अंधाधुंध नशे में तब्दील हो गया। पोंटी के व्यवसाय के साम्राज्य की पहली महत्वपूर्ण नींव तब पड़ी जब मुलायम सिंह ने सूबे का मुख्यमंत्री रहते हुए लखनऊ में उनके वेब मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया। फिर आईसीडीएस स्कीम के तहत गरीब और कुपोषित बच्चों को खाना सप्लाई करने का ठेका भी पोंटी ने हासिल कर लिया। गरीब बच्चों की सेहत तो वैसी ही रही, लेकिन पोंटी के व्यवसाय की सेहत दुरुस्त होती चली गई। सत्ता बदली तो पोंटी ने भी अपने पैंतरे बदले। मुलायम गए, मायावती आई और पोंटी ने दौलत की माया को समझते हुए मायावती के दरबार में झुके। इस बार उन्हें बड़ा प्रसाद मिला। 2009 में उन्हें पूरे सूबे की शराब की दुकानों का ठेका मिल गया। पोंटी चड्ढा रिश्ते बनाने में माहिर थे। रिश्ते गांठ कर उन्होंने दौलत की गठरी बनाई। धीरे धीरे पोंटी चड्ढा बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स के मालिक बने। रियल एस्टेट में उनका हिस्सा पसरता गया। चीनी की मिलों के मालिक बन गए और पहुंच माया नगरी तक हो गई। वो फिल्में प्रोड्यूस करने लगे। एक अनुमान के मुताबिक वो 6000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। देश के कई शहरों में उनके मल्टीप्लेक्स हैं। मुरादाबाद में महल जैसा घर है और दुबई में अट्टालिका है। रियल एस्टेट में मायाराज के दौरान पोंटी ने 4500 एकड़ की जमीन यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के तहत हथिया ली। बचपन में एक हादसे में पोंटी अपना हाथ गंवा बैठे थे। पोंटी एक हाथ से दौलत के सहस्रार्जुन बन बैठे। जिंदगी की रेस में दौलत के घोड़े पर सवार पोंटी सरपट भाग तो रहे थे, लेकिन लोग कहते हैं कि हाथों में सच्चाई और नैतिकता की लगाम नहीं थी। वो टूट गई और पोंटी गिरे तो उठ नहीं सके। आज तक ब्यूरो।